हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाउन्स के बारे में, उसके 5 टाइप्स। एंड में हमने 30 क्वेश्चंस के एक्सरसाइज भी सॉल्व किए थे, सॉल्व करने के लिए दिए थे। नाउ अभी हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की, व्हाट इज नाउन? नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। अब प्रोनाउन का मतलब होता है वो अल्फाज जो कि किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जगह ले ले किसी भी जुमले में। दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है। अब प्रोनाउन का फंक्शन क्या है? क्यों मतलब हम बार बार वही नाउन यूज कर लेते हैं ना, प्रोनाउन क्यों यूज करना चाह रहे हैं हम? सो प्रोनाउन का पर्पस ये है टू प्रिवेंट अननेसेसरी ऑकवर्ड रिपीटिशन ऑफ नाउन। यानी एक नाउन बार बार आएगा तो वो ऑकवर्ड लगेगा, बुरा लगेगा। और वैसे भी नाउन जो है, जैसे असलम का यहाँ पे नाउन यूज किया गया है, वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है इन एज कम्पेयर टू अगर हम यूज करें ही या शी, इट। सो ये क्या है, छोटे अल्फाज है, सो यूज करने में आसान लगता है। और फजूल में क्या हम बार बार एक नाउन यूज करेंगे, दैट दैट इज लाइक ऑकवर्ड, वो अजीब लगता है। ओके। नाउ यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उसी बात की कि व्हाई वी यूज प्रोनाउंस। सो यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है, असलम वेंट टू द मार्केट बिकॉज असलम वांटेड टू बाय अ बुक फॉर असलम सिस्टर। बार बार असलम की जगह हमने क्या किया, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें तुमने असलम यूज करना है। असलम वेंट टू द मार्केट बिकॉज ही वांटेड टू बाय अ बुक फॉर ए सिस्टर। तो ही और हैज जो है उसने अगले जुमले में उसी नाउन की जगह ले ली। सो वी आर गोइंग टू कॉल इट प्रोनाउन। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन है इसकी हमारे पास। दो 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 टाइप से इसकी, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, अदर इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, सो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को बड़े इजीली समझ लो। ठीक है। अब हमारे पास जुमला है, ही रीड्स बुक। अच्छा, अब हम समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो अब यहाँ पे वर्ब है रीड्स, पढ़ना। काम क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड्स। सो ये जो वर्ब जो परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो क्या है? ही। तो काम करने वाले किसी भी जुमले में वो कहलाता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को मैं सिंपली अल्फाज में क्या कह सकता हूँ? डूअर, करने वाला, कोई भी काम करने वाला। और अब ये जो काम हो रहा है किस चीज पे हो रहा है? बुक पे हो रहा है। रीड किसको किया जा रहा है? बुक को किया जा रहा है। तो जिस चीज पे काम किया जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। काम किस चीज पे हो रहा है? बुक पे हो रहा है। क्या चीज पढ़ी जा रही है? बुक पढ़ी जा रही है। पढ़ कौन रहा है? ही। तो पढ़ने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट है, जिसपे काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नाउ सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे आए, उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन करे कहेंगे। एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और क्लोज। किसी भी सेंटेंस या क्लोज में एज अ सब्जेक्ट एक्ट करे। इट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट परफॉर्म्स द मेन एक्शन और वर्ब इन द सेंटेंस। ये वो शख्स, जगह या चीज है जो कि परफॉर्म करती है वर्ब इन अ सेंटेंस। किसी भी जुमले में जो भी वर्ब है, वो वर्ब परफॉर्म करने वाला जो प्रोनाउन होगा उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये सारे जो है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। शी कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। उसने अपना काम वक्त पर मुकम्मल किया, असाइनमेंट वक्त पर मुकम्मल किया। असाइनमेंट किसने कंप्लीट किया? उसने। ठीक है, तो काम कौन कर रहा है? वो कर रही है। सो ये द सब्जेक्ट यूज हो रहा है और प्रोनाउन है, तो सिंपल सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। दे आर प्रेजेंटिंग दिस टॉपिक टुमारो। वो ये टॉपिक कल को प्रेजेंट करेंगे पूरी क्लास के सामने, वटेवर जहाँ पे भी। सो प्रेजेंट कौन करेगा? वो करेंगे। काम करने वाले कौन है? वो है। सो दिस इज सब्जेक्ट और प्रोनाउन। साफ लग रहा है कि दे है तो प्रोनाउन है। सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सिमिलरली जिस तरीके से हमने डिस्कस किया सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस है जो कि ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं हमें। सॉरी, ऑब्जेक्ट के बारे में बताते नहीं है, बल्कि एज ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं किसी भी सेंटेंस में। यानी जो वर्ब परफॉर्म हो रहा है उसका रिलेशन किसके साथ होगा? ऑब्जेक्ट के साथ होगा, यानी उन प्रोनाउन के साथ होगा जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कह रहे हैं। एग्जांपल से देखते हैं, ज्यादा समझ में अच्छे से आएगा। एग्जांपल में पहले तो ये देख ले कि मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। द प्रिंसिपल प्रेज्ड हिम। प्रिंसिपल ने उसे शाबाशी दी। शाबाशी किसने दी? प्रिंसिपल ने दी, तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। शाबाशी दी किसे? यानी काम किस पे हो रहा है? किसको शाबाशी दी जा रही है? हिम को, उसको। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हो गया और प्रोनाउन है, सो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है।
अच्छा, इसमें एक और चीज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउंस है उनकी लिस्ट बना के आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक हमारे पास प्रोनाउन है आई, एक है वी, एक है दे, एक है ही, एक है शी, एक है एच आई वी और एक है यू, आई वी यू दे ही शी इट। ओके, तो ये जो हमारे पास प्रोनाउंस है, आई का मतलब होता है मैं, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक बंदा हूँ और अपनी बात कर रहा हूँ। वी, हम, एक से ज्यादा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्लूरल, एक से ज्यादा हम, ठीक है। उसके बाद दे, यानी वो, एक से ज्यादा, तो दे मतलब सामने वाले जो लोग हैं लेकिन एक से ज्यादा, तो लिख देता हूँ मैं प्लूरल। ही, ही का मतलब भी वो है, बट एक तो ये सिंगल है, सिंगुलर है, ठीक है, और साथ में ये मेल्स के लिए यूज होता है, ठीक है, लड़के के लिए या मर्दों के लिए। शी का मतलब भी वो ही है, सिंगुलर ही है, लेकिन ये फीमेल्स के लिए यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। अच्छा, इट का मतलब क्या है, ये या वो भी कहीं कहीं पे यूज होता है, और ये नॉन ह्यूमन के लिए यानी इंसान के अलावा की चीजों के लिए यूज होता है, स्पेशली एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, नॉन लिविंग। और यू का मतलब होता है तुम या आप, ठीक है, तुम या आप सिंगुलर है, ठीक है, और बस यही है। अच्छा, अभी थे हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, आई वी दे ही शी इट यू, ये क्या है, सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मैं रेड से लिख देता हूँ, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम, ठीक है। सो आई का होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, वी का होता है अस, दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट ही होता है, और यू का यू ही होता है। मतलब उनका सेम है, मैं, हम, वो ये आप, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं और ये जो सब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्टिव किसका है और ऑब्जेक्टिव किसका है। नाउ हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है विच इज बाय पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आज इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। आपने सबसे पहले तीन चीजें समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं बात करने वाला हूँ, आई एम द स्पीकर, आई एम द स्पीकर, और आप मेरी बात सुन रहे हो, सो यू आर द लिसनर। और हम दो के अलावा, यानी मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, फिर बाकी जितने भी लोग हैं जिनको हम अपने डिस्कशन में लाएंगे, अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, उनको हम थर्ड पर्सन के देते हैं। सो आई एम द स्पीकर, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द लिसनर, और आप है सेकंड पर्सन, और तीसरे पर्सन कोई भी जिनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम दो के अलावा। नाउ, अगर मैं स्पीकर हूं और मैं किसी सेंटेंस में अपनी बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल है आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं और मैं अपनी ही बात कर रहा हूं कि मैं तैयारी कर रहा हूं। सो ये अपनी बात कर रहा हूं मैं, आई एम द स्पीकर एंड मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है हमारे पास आई। लेकिन अगर मैं बात करने वाला हूं और मैं अकेले नहीं हूं, हम दो बंदे बात कर रहे हैं, मतलब हम एक ही बात कर रहे हैं, दो बंदे, ठीक है, सो फिर मैं क्या कहूंगा, हम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो हम उससे बात समझ में आती है कि हम यानी दो, दो स्पीकर है और दोनों अपनी बात कर रहे हैं, सो क्या कहेंगे हम उसे, वी कहेंगे। सो आई और वी, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है, और इनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मी और अस, ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्टिव भी फर्स्ट पर्सन ही होंगे, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। ओके, फिर सेकंड पर्सन, आप सुन रहे हो, आप भले एक हो, दो हो, तीन हो, मैं अगर आपकी बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, तुम्हें चाहिए कि तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करो, या तुम लोगों को इसलिए कह रहा था कि मैं पूरे शो कर सकूं, तुम लोगों को चाहिए कि तुम फाइनल बोर्ड की एग्जामिनेशन शो कर दो, अगर तुम्हें एक से ज्यादा हो। तो मैं क्या यूज करूंगा इसके लिए, इंग्लिश में अगर हम प्रोनाउन यूज करते, यू शुड प्रिपेयर फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो क्या आ रहा है वर्ड, यू आ रहा है। अब यहाँ पे यू क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पीकर हूं और मैं लिसनर की बात कर रहा हूँ, सो लिसनर अब मेरे लिए क्या है, लिसनर मेरे लिए सेकंड पर्सन है, सो यू इज द सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। क्योंकि अगर मैं स्पीकर और मैं तुम्हारी बात करता हूँ, मैं लिसनर की बात करता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा,
यू कहूंगा, तुम कहूंगा या आप कहूंगा, ठीक है। और ये एक ही है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एक ही है। अब मेरे अलावा यानी स्पीकर के अलावा और आपके अलावा यानी लिसनर के अलावा जितने भी लोग हमने कह दिया था कि वो क्या है, थर्ड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल हम अपनी डिस्कशन में किसी एक लड़के की बात करते हैं जो कि हमारे अलावा है, कोई भी तीसरा लड़का है, तो मैं क्या कहूंगा, ही कहूंगा। ऑब्जेक्टिव अगर मैं ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूँ तो हिम कहूंगा। इसी तरीके से अगर कोई एक लड़की है जिनके बारे में बात कर रहे हैं हमारे अलावा है, यानी स्पीकर और लिसनर के अलावा कोई भी है, और हम सेंटेंस में उसकी बात करते हैं, सो वी आर गोना यूज शी। या अगर ऑब्जेक्ट की बात करें सो हर। अगर हम किसी बिल्ली की कुत्ते की बात कर रहे हैं और वो नॉन ह्यूमन है, न्यूट्रल है, सो वी आर गोना यूज इट, और इसके ऑब्जेक्ट भी इट है। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं, दो तीन लड़कों की बात करते हैं या दो तीन स्टूडेंट्स बैठे हुए और हम उनकी बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सो व्हाट वी गोना से कि दे या देम। अब इनकी देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉन फर्स्ट प्राइज इन द स्पीच कंपटीशन। मैं स्पीकर हूँ, आप लिसनर हो, मैं आपको बता रहा हूँ उसने फर्स्ट प्राइज ली स्पीच कंपटीशन में। तो मैं ना अपनी बात कर रहा हूँ, यानी मैं स्पीकर हूँ, ना स्पीकर की बात कर रहा हूँ, आप लिसनर हो, मैं स्पीकर हूँ, मैं स्पीकर ना लिसनर की बात कर रहा हूँ, ना स्पीकर की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि तीसरे बंदे की, और वो क्या है, लड़का है और एक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ही यूज करूंगा। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, दे सबमिटेड देयर लेबोरेटरी वर्क। उन्होंने अपना लेबोरेटरी का काम सबमिट कर दिया। अब मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पीकर नॉर द लिसनर, बट मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ या तीसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दे है जो कि एक से ज्यादा है। सो उसको क्या कहेंगे, हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोनाउन, जिसमें हमने पहले सब्जेक्टिव प्रोनाउन और फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन डिस्कस किए। उसके बाद हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज किया। आपको याद होना चाहिए कौन से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये भी याद होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन का कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लाइक ही का, हिम, शी का, हर, इस तरीके से। ओके, सो ये आपके पास कोई छोटे से एक्सरसाइज है, पांच पांच जुमलों के। ये आप लोग अगर कर सके तो दैट इज गुड। कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एक जुमला मैं करके देता हूँ ताकि आपको पता चले आप लोगों को किस तरीके से करना है। फर्स्ट हमारे पास, अवर इंग्लिश टीचर गेव अ डिफिकल्ट असाइनमेंट टू यस्टरडे। टू, अब ही या एम की जगह मैं कहता हूँ उसको, ठीक है। हमारे इंग्लिश के टीचर ने एक मुश्किल असाइनमेंट दिया उसको यस्टरडे। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब है गेव। तो किसने दिया, इंग्लिश टीचर ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसको दिया, उसको दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और मुझे पता है ऑब्जेक्ट के लिए हम हिम यूज करते हैं, ही यूज नहीं करते। इसी तरीके से आपने बाकी एग्जांपल्स, बाकी सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। और आपके पास ये दूसरा एक्सरसाइज है जिसमें 6 to 10 है, ठीक है। इसमें आपने अंडरलाइन जो वर्ड है, अंडरलाइन जो प्रोनाउन है, उसमें बताने के फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है। इस तरीके से हमारे पास है, दे वॉक टू द लाइब्रेरी आफ्टर द क्लास एंडेड। क्या, फॉर एग्जाम्पल ये जुमला मैं कह रहा हूँ, तो क्या मैं इसमें अपनी बात कर रहा हूँ, आई कह रहा हूँ या वी कह रहा हूँ, नहीं। क्या मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लिसनर की, यू की बात नहीं कर रहा। मैं आई या यू के अलावा की बात कर रहा हूँ, वी या यू के अलावा की बात कर रहा हूँ। सो दे यूज कर रहा हूँ। सो ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कि कोई तीसरा बंदा है उसकी बात कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आपको कोई भी इशू आता है इसको सॉल्व करने में, कमेंट भी लो, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।